देश भर में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी के एक बयान ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, कल जो संसद में हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार का वाहियात बयान दिया है, उन्होंने संसद भवन की मर्यादा की सीमा लांघ दी है। राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति को हिंसक बताने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी वर्षों से संसद में रहा हूँ, कभी भी राष्ट्रपति के भाषण पर ऐसी टिप्पणियां नहीं सुनी है, ना ही ऐसी कभी किसी ने अवहेलना की है। मैं राहुल गांधी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, वह सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं। आजकल कांग्रेस का यह एजेंडा है। मैं उन्हें ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया अहिंसा सद्भाव की भावना से किसी का नाम लेती है तो वह सनातन धर्म की परंपरा है। हमने किसी के बच्चों को विवाद में चुनवा कर अपने धर्म की चर्चा नहीं की है। संसदीय परंपराओं का और नियमों का लगातार अपमान किया है, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन मर्यादा की सीमा तब पार हुई जब उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को हिंसक बताने का अपराध किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं बरसों से संसद में रहा हूं, कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसी टिप्पणियां और ऐसी नियमों और परंपराओं की अवहेलना मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखी। मुझे लगता है कि मैं श्रीमान राहुल गांधी के बारे में अगर कुछ कहूं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो कहानी नहीं है, लेकिन एक बार एक व्यक्ति अपने एक साधु के पास गया। उसने कहा कि इनको समझाइए, इनको मैं कह रहा हूं कि ये तो प्रकाश है और ये हट कर रहे हैं कि मुझे हाथ में दीजिए या इसका स्वाद बताइए, तो इसका रास्ता बताइए कि इनको कैसे समझाया जाए। साधु ने कहा कि इनको किसी तथ्यों से परिचित कराने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि इनकी आंखें ठीक नहीं है, वो जरूरी है। पर मैं राहुल गांधी के बारे में इतने कहूंगा कि वो सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं। एक हिडन एजेंडा है कांग्रेस का। मैं उनको जरूर इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि पूरी दुनिया अहिंसा, सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अगर किसी का नाम लेती है तो वो सनातन की परंपरा है। हमने किसी के बच्चों को दीवार में चुनवाकर अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं की। हमने तलवार लेकर कभी धर्म के विस्तार के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। जरा आप उन पर टिप्पणी करके बताइए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जैसे लोग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले ही दिन उनने सदन के भीतर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले 5 सालों में उनका एजेंडा क्या है। शायद देश की जनता ने सशक्त विपक्ष के नाते वोट दिया होगा कि सशक्त विपक्ष हो देश की संसद में, लेकिन वो हिंदू विरोध का अभियान बन जाएगा। ये परिस्थितियां शायद देश में पहली बार देखी होंगी। मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का एक हिडन एजेंडा सदैव रहा है, जो हमारी संस्कृतियों पर प्रहार करता रहा है, हमारी परंपराओं को अपमानित करता रहा है। इसलिए मुझे राहुल गांधी के इस कृत्य पर कोई आश्चर्य नहीं है, खेद है, दुख है, चुनौती के तौर पर हम इसे लेते भी है। लेकिन मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं देश को भी ये इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के छुपे हुए एजेंडे के बारे में उसकी भी समझ बढ़नी चाहिए। और जो लोग संसदीय परंपरा में नियमों का, परंपराओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि इसको हल्के में न लें। ये गंभीर घटना है जो कल राहुल गांधी के बयान से पूरे देश में संदेश गया है। वो संदेश बेहद खतरनाक संकेत है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर, आसंदी पर बैठे हुए हैं, उनके इस बेलगाम व्यवहार के प्रति हम सबको सचेत होना होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर कहूंगा। कोई बात अगर आपको पूछनी है
मुझे तो बात नहीं।